परमपिता बाबा की जय। नमस्कार। आज का विषय है समसमाज तत्व। ये व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में यह समाज के लिए अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसकी चर्चा प्रोत में की गई कि समसमाज तत्व क्या है और उसको ही हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। जो समसमाज तत्व ये आदमी के अंदर की बात है, मतलब ये आदमी की मन स्थिति की बात हम कर रहे हैं। आदमी की मन स्थिति कैसी है? सम बैलेंस्ड होना चाहिए। समाज की स्थिति, मन की स्थिति कैसी होगी? बैलेंस्ड होगी और तब वो जीवन को एक सफल ढंग से जी सकता है और उसकी जीवन की यात्रा सफल होगी। तो ये समाज तत्व की जो धारणा है, ये मनुष्य के लिए अल्टीमेट है, लास्ट की भावना है। इसी में आदमी को प्रतिष्ठित होना है। इसी का बाह्यिक रूप जो है वह है नव्य मानवतावाद। हम अपने जीवन में, जीवन की जो और ऑब्जेक्टिव जो चीजें हैं, जो हमारा जो और लोगों से रिलेशन है, हमारा और जीव जंतु से, पेड़ पौधों से, हमारा समाज के साथ में और लोगों से जो हमारा रिलेशन है वो किस पर आधारित होगा? नव्य मानवतावाद का। लेकिन इंटरनली अंदर से हमारा होगा क्या? हमारे मन की प्रतिष्ठा होनी चाहिए समसमाज तत्व में। इन बातों को समझने के लिए ये तो कहना तो आसान हो गया, तो इसकी हमको डिटेलिंग जाननी पड़ेगी। अब डिटेलिंग में जाकर के हम देखते हैं मनुष्य का जीवन चलता आ रहा है और सदियों से चला आ रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो अकेले नहीं जीता, वो एक परिवार में बंद करके जीता है। एक परिवार उसका छोटा परिवार होता है, एक होता है उसका एक समाज का परिवार होता है, या उसको भी और भी बड़ा दायरा कर लें तो पूरा समाज होता है। और वहां पर कुछ भावनाओं के साथ में वो जीता है। तो उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं उसका उद्देश्य दो है। एक तो है आत्म सुख तत्व, वो अपने लिए जीना चाहता है, जो कि उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। स्वाभाविक नहीं कह करके एक जैविक रूप से स्वाभाविक है, उसका जीवन है, इसलिए उसको जीवन जीना है और जीवन में सुख का अनुभूति लेना है। लेकिन एक जीव जो है वो मनुष्य भी है, मनुष्य जीव है, तो एक मनुष्य से एक ऊपर की धारणा है, वो जीव नहीं है, जीव से थोड़ा ऊपर की भावना हुई। तो आत्म सुख तत्व है वो उसके जीवन का एक कारण है। दूसरा है सम समाज तत्व। तो सम समाज तत्व को हम थोड़े बाद में चर्चा करते हैं। अभी हम ये जो आत्म सुख तत्व है या आम आत्म सुख की के कारण जो उसका जीवन जी रहा है, वो जीवन क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। आत्म सुख तत्व जैसा कि शब्द से भी मिलता है कि आदमी वो काम करना चाहता है जिसमें उसको संतुष्टि मिल रही है। तो हर एक आदमी का अपना एक अलग मानसिक स्तर है और हर एक आदमी अपने अलग मानसिक स्तर से ये सोचता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सोच रहा है वो उसके लिए अच्छा हो, यह आवश्यक नहीं है। अब यही एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये आत्म सुख तत्व या आत्म सुख पाने की जो अभिलाषा है, उसके
साथ में जुड़ा हुआ है उसका सेंटिमेंट, भाव प्रवणता, इसको हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में सेंटिमेंट। तो इस जीवन जीने के क्रम में वो आदमी सेंटिमेंट से घिरा हुआ रहता है। वो सेंटिमेंट क्या है, हम उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो सबसे पहले स्तर का जो सेंटिमेंट है उसको जियो सेंटिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। जियो सेंटिमेंट मतलब भौमिक सेंटिमेंट, हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, उस स्थान से हम जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम उससे हम उसके सेंटिमेंट से हम जुड़े हुए रहते हैं और उसमें हमको अच्छा लगता है। और जियो सेंटिमेंट में भी कई और प्रकार आ जाते हैं। उसमें यह है जियो रिलीजन सेंटिमेंट, जियो पेट्रोटिज्म, देशभक्ति की भावना, और जियो इकोनॉमिक्स, वहां की आर्थिक भावना, आर्थिक दशा जो है। हम अपने आर्थिक हित के लिए हम उस जियो सेंटिमेंट से जुड़ जाते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं जियो पेट्रोटिज्म। हम सबने देखा कि हम लोग के अंदर नेशनल फीलिंग है। तो जब हम इस तरह की भावना रखते हैं कि जो हमारा देश है, जो हमारी भूमि है, और उसकी रक्षा करने के लिए हम जो भी कुछ करेंगे वो सब कुछ ठीक है। ये जरूरी नहीं कि वो ठीक हो सकता है, क्योंकि वहां पर आदमी अपने मन के दायरे को सीमित कर लिया एक क्षेत्र के लिए। और ऐसा जब आदमी करता है तो जब एक बार उस सेंटिमेंट से आदमी घिर जाता है तो अच्छा बुरा का फर्क नहीं देखता वो। फिर जैसे हम लोग आजकल एक सेंटिमेंट देखते हैं कि अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट पाकिस्तान, या इस तरह की जो बातें चल रही हैं हम लोग सुनते रहते हैं, तो मन में एक भावना उठती है कि नहीं, वो सब गलत है, जो हम है सही है, हमारे देशभक्ति, हमारा तो देश है, उसकी भावना सबसे ऊंची भावना है। और क्योंकि हम उस सेंटिमेंट में बह रहे हैं तो हम अपने विवेक को खो बैठते हैं। वहां हम लॉजिक को हम नहीं देखते, इसका लॉजिक में कुछ और हो सकता है। तो मन के तो तीन ये जो काम है, जैसे कि इस सेंटिमेंट में बह जाना मन का काम है, लेकिन इसके साथ साथ आदमी ये भी देखता है कि कभी कभी सोचता है, लॉजिक जो अप्लाई करता है कि इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मन में एक द्वंद्व चलता है। आदमी क्रिया भी कर रहा है, जीवन भी चल रहा है, साथ ही साथ मन के अंदर द्वंद्व भी चल रहा है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है। और अब नहीं ठीक ठीक में कोई एक डिसीजन लेगा तो नहीं ठीक है को भी ठीक मान करके डिसीजन ले लेगा और आगे बढ़ता जाएगा जीवन में। और बाद में जीवन के अंत में पाता है कि हमने जो पहले सोचा था वो सही नहीं था, वो आधारहीन चीज थी, उस आधारहीन चीज से मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। हमको जाना किसी और रास्ते पर था और हम उल्टे रास्ते पर चलते चले गए। तो लेकिन ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि हम सेंटिमेंट से जुड़ गए। तो एक सेंटिमेंट जो जियो सेंटिमेंट है उसका एक पार्ट है पेट्रोटिज्म या देश प्रेम या देशभक्ति, इसको कुछ भी हम नाम दे दें। इसकी प्रासंगिकता कुछ स्तर तक हो सकती है, लेकिन मन के अन्य स्तर पर इसका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि उसकी हम लोग चर्चा थोड़ी बाद में करते हैं। इसी तरह से दूसरा सेंटिमेंट है जियो रिलीजन। जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे देश के जो धर्म है, वही सबसे अच्छा है, हमने उसको मान लिया और हम उसको मान करके आगे चल रहे हैं। वहां पर भी जब हम ऐसा करते हैं तो मन में एक भावना उठती है कि ये सही है कि गलत है, ऐसा है नहीं है।
मूर्ति पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा हमको करने से क्या लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर भी आदमी एक सेंटिमेंट में, नहीं चाहते हुए भी सबके साथ में एक काम करता चला जाता है। हो सकता है उसका रिजल्ट उसके अंतिम समय में उसने देखा, वो देखे तो मैं तो पता नहीं हम कहाँ, इतने जीवन बीत गया, इतने से वर्ष हो गए, लेकिन जिस चीज की प्राप्ति के लिए या जिस उद्देश्य से हमको काम करना चाहिए था, उसकी तो कोई पूर्ति हो नहीं रही है, क्योंकि हमने मन को एक बड़े सीमित दायरे में रख लिया था। ऐसे ही जो इकोनॉमिक्स है, जैसे कि यदि हम बहुत आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, बड़े हैं, और कोई दूसरा कमजोर है, तो हम वो एक सेंटिमेंट लेकर चलते हैं। जैसे एक अमेरिका का आदमी है और एक गरीब देश अफ्रीका का आदमी है, दोनों के अमेरिका के आदमी का सेंटिमेंट, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से काफी बढ़ गया, तो वो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका ही सब कुछ, अमेरिका पावरफुल, ऐसी बातों को लेकर के वो उसी सेंटिमेंट में जी रहा है। उसका जीना किस स्तर पर ठीक है, एक बहुत लोअर, जो मन का लोअर स्तर है, वहां पर तो चीज वो कहीं जस्टिफाई हो सकती है, लेकिन मन के ऊंचे स्तर पर इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं होता, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो ये जो अच्छे और बुरे की जो भावना है, इसको देखता कौन है? जब तक आदमी के अंदर विवेक नहीं जगता, विवेक जब तक नहीं जग रहा है, तब तक वो अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाता। विवेक जो है आदमी के अंदर, वो एक मन की एक ऊंची स्थिति है। जब विवेक जग गया, तब पता चलता है, अरे ये जो छोटे मोटे सेंटिमेंट्स है जिसकी वजह से हम झगड़ा कर रहे थे, लाखों लोगों का हमने कत्ल कर दिया, इतने वर्ल्ड वार हो गए, लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं हुआ। ये जो मानसिक द्वंद है आदमी, इनके वजह से उसी में बहता रहता है। ऐसे ही एक सोशियो सेंटिमेंट है, एक जियो सेंटिमेंट जो एक स्थान से जुड़ा हुआ है, एक देश से, एक स्थान से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही सोशियो सेंटिमेंट होता है, वो समाज से जुड़ा हुआ है। सोशियो में भी यही चीज आती है, सोशियो रिलीजियस सेंटिमेंट, सोशियो पैट्रोटिज्म, सोशियो आर्ट कल्चर आर्किटेक्चर सेंटिमेंट, कि हम बहुत, हमारे यहाँ बहुत उन्नति है, हम कला में बहुत आगे हैं, हमारा साहित्य बहुत सुंदर है, और लोगों का इतना साहित्य सुंदर नहीं है। एक समाज के स्तर पर इस तरह की भावनाएं जागृत होती है। ये सेंटिमेंट भी आदमी को कहीं न कहीं उसकी जो यात्रा है, जो आगे यात्रा चलनी चाहिए थी, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। तो जियो सेंटिमेंट हो या उसी तरह से सोशियो सेंटिमेंट हो, सामाजिक भाव प्रवणता हो, दोनों से ही मनुष्य का नुकसान है। एक और सेंटिमेंट है जिसकी कि हम चर्चा कर लें, वह है ह्यूमन सेंटिमेंट, और इसकी बहुत सारे धर्मों में इसकी बातें कही गई कि इस दुनिया में जो मनुष्य है वो सबसे बड़ा है। एक एक श्रेणी में जब जितने जीव हैं, उसमें सबसे ऊपर मनुष्य है, तो ह्यूमन सेंटिमेंट दिया गया कि ये मानव सबसे बड़ा है, और जो और जितने जीव हैं वो हमारे भोग्य वस्तु हैं। इसीलिए वहां पर कहा गया कि आप जानवरों को खा सकते हो, इसको खा सकते हो, ये कर सकते हो, ऐसी बातें हुई। तो वहां मानव को तो मानते हैं, उसको प्रमुखता देते हैं, लेकिन मानव से नीचे जितने भी प्राणी है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और यही कारण है कि समाज में उन जानवरों के प्रति जो बेजुबान है, जिनके अंदर कोई विवेक नहीं है, हम शोषण किए जा रहे हैं। कोई जानवर खुद तो नहीं कहता कि आओ मुझे काटो और काट करके हमारे उनको गोश्त बना करके खाओ पियो, ऐसा कोई जानवर नहीं कहता। कोई हंस के नहीं कहता,
सबके अंदर क्रंदन होता है, एक रुदन होती है, एक पीड़ा को सहता है जब उसको काटा जाता है। वही पीड़ा जो हमें भी इस तरह से किया जाए तो जो पीड़ा होगी, वही पीड़ा उसको भी होती है। लेकिन ह्यूमन सेंटिमेंट के रहते हम उन चीजों को देखते ही नहीं कि उसको भी पीड़ा हो रही होगी। हम तो ये मान लेते हैं कि नहीं, ये तो सारा कुछ जो है, नीचे जितने भी लोग हैं, जीव जीवस्य भोजनम, जीव के ही लिए वो सारे की भोजन है और वो हमारा भोजन है। इस संबंध में जो प्रौद्ध की व्यवस्था बड़ी अनूठी व्यवस्था है, जिसकी कि यहाँ चर्चा करना आवश्यक है। ये सही है कि जीव ही जीव का भोजन है, और बहुत तरह से भी व्यवस्था कहेंगे कि जिसको मांसाहारी लोग हैं उसको कैनाइन टीथ होता है, जो मांसाहारी है उनके इंटेस्टाइन छोटी होती है, और बहुत सारे नाना प्रकार की दलीलें दी गई हैं। इसके बावजूद जो जीवन का एक क्रम है, जो स्टार्ट हुआ पेड़ पौधों से और धीरे धीरे पशु पक्षियों से आया, पशु पक्षी से जानवर तक आया, जानवर के बाद मनुष्य आ गया। तो कहा गया कि हमको वो खाना खाना चाहिए, उस चीज का भोजन करना चाहिए जिसका अहम तत्व डेवलप नहीं है। तो सबसे कम डेवलप अहम तत्व किसका है? पेड़ पौधों का। तो ये जो पेड़ पौधे फल जो है, उनके अंदर अहम तत्व नहीं है, तो उनके अंदर वो भावना जो एक जानवर में होती है, वो भावना नहीं है। जानवर में अहम की फीलिंग ज्यादा है, वहां उसका अहम शांत है। तो हम पेड़ पौधों को जब हम खाएंगे, काटने से तो हत्या तो हो ही रही है, ये सही माने माना जाए तो वहां भी हत्या है। लेकिन वो हत्या और जानवर की हत्या, दोनों में बहुत अंतर है। कि जानवर में अहम की भावना तीव्र होती जा रही है, जैसे जैसे उसके क्रम में विकास हो रहा है, इसलिए वो छटपटाता है। ऐसा पेड़ पौधों के साथ में नहीं होता। तो मनुष्य का जो स्वाभाविक भोजन है वह है पेड़ पौधे, उनकी हरी सब्जियां, कंदमूल। इसीलिए कहा गया कि हमको उन चीजों का सेवन करना चाहिए जो कि विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं, सबसे पीछे हैं। उसमें उस तरह की अहम की भावना नहीं होने से उसका जो प्रभाव है शरीर के ऊपर, वो अनुकूल पड़ता है। जबकि हम दूसरी जो चीजें खाते हैं, जहां पर कि हम हिंसा कर रहे हैं, जहां पर कि उसको तकलीफ हो रही है जानवर को, उसको मारने के बाद में उसका हमारे जीवन में, हमारे मन पर उसका प्रभाव प्रतिकूल पड़ रहा है। लेकिन पेड़ पौधों सब्जियों के साथ में ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा गया कि हमें इन चीजों को खाना चाहिए और अन्य चीजों को नहीं खाना चाहिए। उसमें भी ऐसा नहीं कि सारे पेड़ पौधे सब्जी सबको खाना है। उसमें भी बहुत सारी ऐसे फल हैं, चीजें हैं जो कि हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उनको भी नहीं खाना चाहिए। और जैसे हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हम लोग बहुत तरह की जो चीजें हैं उनको भी हम लोग निषेध करते हैं। जैसे सफेद बैगन हो गया, कुछ साग हो गए, कुछ और चीजें हैं जिसको नहीं खाते। और वैसे तो प्रकृति में तो हजारों तरह की चीजें होती हैं, हजारों तरह की घास है, हजारों तरह के पौधे, सारी चीज तो हम नहीं खाते। हो सकता है उसमें कुछ पौष्टिक तत्व रहते हो, लेकिन ये जो आदत है या जो खाने की जो चीजें हम लोगों ने शुरू कर दी है, ये हजारों वर्षों से चली आ रही है, टाइम टेस्टेड है कि ये हमारे जीवन में इसका प्रभाव अनुकूल पड़ रहा है। तो उन अनुकूल चीजों को ही हम अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे सेंटिमेंट की। तो जो सोशियो सेंटिमेंट है, सोशियो में भी फीलिंग है, सोशियो रिलीजियस सेंटिमेंट है, सोशियो पेट्रोटिज्म सेंटिमेंट है, सोशियो आर्ट कल्चर आर्किटेक्चर का सेंटिमेंट है। इन सारे सेंटिमेंट से भी आदमी बंधा हुआ रहता है, और इन बंधन की वजह से हम एक दूसरे से बेमनस की भावना रखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है, और वास्तव में भी है
कि हम सभी बराबर नहीं हैं। तो एक समाज के अंदर भी और व्यक्ति के रूप में भी, मतलब एक समाज में एक व्यक्ति है और दूसरे भी व्यक्ति हैं। तो यदि मेरे पास में कुछ ज्यादा है और जिसके पास नहीं है, उसके साथ हमारा जो रिलेशन है अच्छा नहीं होता। वही चीज समाज के लिए अप्लाई होती है कि एक समाज है, एक दूसरा समाज है, तो वहां पर भी इस तरह की फीलिंग डेवलप हो जाती है। तो ये जो चीज है, ये मानसिक उन्नति में बाधक है। इसलिए जो सम समाज तत्व की हम जो बाद में चर्चा करेंगे, उस तत्व को समझने के लिए हम इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। ये जो सेंटिमेंट्स है, तो जो जियो सेंटिमेंट है, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, उसको कैसे दूर किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है, सेंटिमेंट तो है, तो इसका दूर करने का एक माध्यम है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी पढ़े लिखे, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करे, तो ये सेंटिमेंट अपने आप से कम होने लगते हैं। फिर कोई ये प्रश्न करेगा कि भाई जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या करे? क्या जियो सेंटिमेंट तो चाहे पढ़ा लिखा है चाहे नहीं पढ़ा लिखा है, सबके साथ होता है। तो उसके लिए प्रभुत्व में व्यवस्था दी गई कि जिन लोगों को, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में ऐसी समय नहीं है कि उतना ज्यादा अध्ययन कर सकें, उनको अधिक से अधिक समझाया जाए। जो लोग जानते हैं वो उनको शिक्षा दें। तो खुद स्वाध्याय करें, स्वाध्याय को समझने के बाद में अन्य लोगों को समझाएं कि ऐसा करने से क्या होता है, ये विवेकपूर्ण है कि नहीं है। कि जो आदमी विवेकपूर्ण है वो और लोगों को समझाता रहे। इस तरह से जो जियो सेंटिमेंट की भावना है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और मनुष्य का मन का विकास होगा। इसी तरह से सोशियो सेंटिमेंट है। तो हमने देखा कि जियो सेंटिमेंट के लिए तो है कि हम अधिक से अधिक अध्ययन करें, अधिक से अधिक किताबों के बारे में, घटनाओं के बारे में अपनी जानकारी को जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाएंगे, उनके क्या हुआ, उसके क्या निष्कर्ष निकले, उसके और अल्टरनेटिव्स क्या थे, वो आपस में लड़ रहे थे तो उसका फायदा किसको हुआ, किसको नहीं हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ। तो सब हम लोग, मतलब ये जो इतिहास का ज्ञान है, जो मनोविज्ञान का ज्ञान है, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आदमी इस पर विचार करे। जो गलतियां पहले हो चुकी हैं, उन गलतियों को हम दोबारा न करें। इसीलिए तो सारी व्यवस्था दी गई। तो अब दूसरी बात आती है कि जो हमारा सोशियो सेंटिमेंट है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जो समाज में भी और भी सूक्ष्म ढंग से हमको प्रभावित करता है, इसको कैसे दूर किया जाए। उसका एक रास्ता है अध्यात्म की भावना जगा करके। क्योंकि ये सेंटिमेंट्स को कैसे दूर करें? अब जैसे हमने बोला, एक सोशल सेंटिमेंट है, दूसरा ह्यूमनिस्टिक सेंटिमेंट भी है कि हम मानव है और मानव श्रेष्ठ है, और मानव का श्रेष्ठ होने की वजह से हमारा और लोगों के ऊपर या विश्व के ऊपर या धरती के ऊपर पूरा अधिकार है। ये भावना लेकर के चलते हैं। तो इसका निवारण केवल आध्यात्म के माध्यम से हो सकता है, इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आध्यात्मिक के लिए उसकी कल्ट होनी चाहिए। उसको कैसे अध्यात्म में, एक तो ये हो गया अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए उसका एक कल्ट होना चाहिए। कल्ट मतलब हो गया साधना। इसके लिए प्रवृत्ति में साधना की व्यवस्था दी गई कि मनुष्य साधना के द्वारा भी अपने मन को धीरे धीरे विकास करता है, और मन का क्षेत्र बड़ा होते जाता है। जैसे जैसे वो साधना के स्तर पर आगे बढ़ता है, उसके मन का विकास होता है, तो उसके सोचने समझने की शक्ति अलग होती है। और उसके वजह से क्या होगा, ये जो सेंटिमेंट्स हैं, इन सेंटिमेंट से वो दूर होता चला जाएगा। उसका उपाय ये दिया गया, चाहे वो ह्यूमनिस्टिक सेंटिमेंट हो, जियो सेंटिमेंट हो, सोशियो सेंटिमेंट हो,
तो जियो सेंटिमेंट्स के लिए बोला गया हमें विवेक खूब पढ़ना लिखना है, पढ़ लिख करके विवेकपूर्ण निर्णय के साथ में फिर दूसरों को समझाना है कि क्या सही है क्या गलत है। उससे जियो सेंटिमेंट की जो भावना है वो दूर हो जाएगी। सोशियो सेंटिमेंट के लिए तो अध्यात्म की भावना को जगाना ही एकमात्र उद्देश्य रह जाता है। इस अध्यात्म की भावना को जगाने के लिए एक कल्ट होना चाहिए, जो एक साधना पद्धति होती है जिससे कि हम उनको क्रम से आगे बढ़ाते जाएं। लेकिन जो ह्यूमनिस्टिक फीलिंग है ना, ये जो सेंटिमेंट है, इसके इसके इसकी भी तोड़ होनी चाहिए ना। उसका एक तोड़ है। जब हम इस तरह की भावना मन में लें, हम सभी एक परम पुरुष की संतान हैं और हम ही नहीं, पूरा विश्व जगत ये विष्णु का ही स्वरूप है। विष्णु मतलब भगवान, उनकी ही ये माया है। ये चाहे वो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, जानवर है, सभी किसके एक ही की संतान है। ये जो भावना हम जब लेंगे तो जो हमारी नैरो भावना थी, जो ह्यूमन सेंटिमेंट की कि हम मानव है, सबसे बड़े हैं और हमारा ही एक छत्र अधिकार है सारे जीवों के ऊपर और हम जैसा चाहें वैसा उनके साथ में व्यवहार कर सकते हैं, ये भावना उसमें कम हो जाएगी। तो इस सेंटिमेंट को दूर करने के लिए हमको भावना क्या लेनी है? हम सभी परम पुरुष की संतान हैं और ये सारा कुछ जितना भी हम जगत में देख रहे हैं, यह विष्णु का ही स्वरूप है, भगवान का ही एक स्वरूप है और उसके स्वरूप हम भी हैं। इस तरह की जब हम भावना लेंगे तो हमारे अंदर जो क्षुद्र भावना थी, जो हम मानव का सेंटिमेंट लेकर के चल रहे थे, उसका दमन होगा। मनुष्य के अंदर एक बहुत अच्छी संपदा है। प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि इस संपदा को हर एक व्यक्ति को बचाकर चलना होगा, क्योंकि जब हम सेंटिमेंट में बहते हैं तो उस संपदा का नुकसान बहुत होता है। और उन्होंने कहा वो संपदा है भक्ति की। मन के अंदर जो भक्ति की भावना है, सेंटिमेंट्स में क्या होता है, भक्ति की भावना गौण हो जाएगी, हम दूसरी भावनाओं में बह जाएंगे। लेकिन हमारे पास में सोचने की शक्ति भी है, लॉजिकल पावर भी है, विवेक भी है, सब कुछ भी है, लेकिन भक्ति की भावना कम हो गई तो सेंटिमेंट्स हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। रामायण की एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि भगवान राम को लेकर के जब नदी पार कर रहे थे तो केवट ने नदी पार करके देखा, उसकी जो नाव है सोने की नाव हो गई। तो उसने देखा, अरे ये तो भगवान राम के चरण से ही नाव सोने की हो गई। उसने अपनी पत्नी को बताया, पत्नी पत्नी से घर के सारे चीज लेकर के आई कि इसको सब सोना हो जाए। सब सोना होता चला गया, उसका घर भी सोने का हो गया, सब कुछ सोने का हो रहा था। तो उस मल्लाह ने बोला, नाविक ने बोला, अरे मूर्ख, ये तो साक्षात भगवान है, इनसे ये सब सोना लेकर के क्या करेंगे, इनसे तो कुछ फल मांगो, कुछ आशीर्वाद मांगो, तो हम लोग का जीवन सफल हो जाएगा। तो वहां पर वो कहते हैं कि उन्होंने 4 फल दिए। उनका नाम था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो चारों जीवन में है, इसको लेकर के चलोगे तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, ऐसा उन्होंने रामचंद्र जी ने कहा। उन्होंने देखा कि साथ में एक और उनके भाई भी हैं, तो उनसे भी कुछ मांगा जाए, क्योंकि वो भगवान के भाई है तो उनसे भी तो कुछ मिल जाएगा। तो कहते हैं कि जब पहले तो नाना करते रहे, नहीं वो जो भाई ने दिया सब कुछ ठीक ही है, तो उनसे बोला कि नहीं नहीं, आप भी कुछ आशीर्वाद हमको दीजिए, कुछ फल हमको भी दीजिए। तो उन्होंने एक फल दिया, उन्होंने बोला एक फल है भक्ति का, तुम इसको ले लो
ये भक्ति रहेगी तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब काम करेंगे। यदि भक्ति नहीं रहेगी तो इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। ये कहानी में बड़ा मर्म छिपा हुआ है। भक्ति को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। हम रामायण और बहुत सारी ग्रंथों को पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? तो मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है भक्ति की। यदि भक्ति नहीं है तो सब बेकार है, और भक्ति है तो सब कुछ ठीक है। अब ये जो भक्ति की भावना है, श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं, इस भक्ति की भावना को, जैसे कि एक मान लीजिए हम घर में रहते हैं तो चारों तरफ से उसकी बाउंड्री बना लेते हैं, क्यों बाहर से कोई इस पर आक्रमण न करे। एक पेड़ लगाते हैं तो चारों तरफ से उसका बेड़ा बना देते हैं कि बाहर से कोई इस पेड़ को नुकसान न करे। तो ये जो क्यों ऐसा करते हैं? तो हम भक्ति के लिए क्या करें फिर? क्योंकि ये भक्ति की भावना यदि हमारे मन में नहीं रहेगी तो सब कुछ तो बेकार हो गया। तो बाबा कहते हैं, श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं, इस भक्ति को बचाने के लिए शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। शास्त्र के द्वारा, उच्च कोटि के ज्ञान के द्वारा हम भक्ति को बचा पाएंगे। यदि भक्ति बची रह गई तो जीवन सफल होगा, नहीं तो सब कुछ मिल गया, भक्ति नहीं रही तो जीवन सफल नहीं होगा। यही सम समाज तत्व का मूल है, जिसकी हम लोग पहले चर्चा किए थे कि एक उसका व्यवहारिक पक्ष हो गया न बेमानवतावाद, जिसकी हमने चर्चा की। हमको विवेकपूर्ण रूप से देखना पड़ेगा कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस भी चलता रहे, हमारे जीवन भी चलता रहे, जी मन का विकास, स्वाभाविक विकास भी होता रहे, और वो विकास उस तरफ हो जो हमारा परम लक्ष्य है, जो भगवान की तरफ हमारे मन की आस्था है वो जुड़ी रहे। उसके लिए भक्ति हमेशा हमारे पास में रहे, जिससे कि हम उनको पा सकें। वही तो हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। परम पुरुष को पाना ही तो लक्ष्य है, और उसको पाने के लिए उपाय केवल भक्ति है, दूसरा कोई उसमें साधन नहीं है। भक्ति के लिए कोई पढ़ा लिखा है, कोई अज्ञानी है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसी चीज है, ये बहुत व्यक्तिगत और सबके लिए लभ्य है, हर एक मनुष्य के अंदर है। लेकिन जब आदमी सेंटिमेंट में बह जाता है तो भक्ति नहीं रहती। यही कारण है कि प्रभात रंजन सरकार जी ने कहा कि जो हमारे नाना प्रकार के सेंटिमेंट है उसको पहले समझो और जानो कि इस सेंटिमेंट से हमारा भला नहीं होने वाला, समाज का भला नहीं होने वाला है। इन्हीं सेंटिमेंट की वजह से लाखों लोगों की जानें जाती हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, देश आपस में लड़ते हैं, देश के अंदर लोग आपस में लड़ते हैं, न जाने कितनों का जीवन विपन्न हो जाता है। इन सारी बातों को समाप्त करने के लिए हमें सम समाज तत्व में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। उसके अलावा कोई हमारे पास में चारा नहीं है। तो आज का विषय यही था, सम समाज तत्व। उसको थोड़ा संक्षेप में हमने आप लोगों के बीच में रखा। इस पर यदि कोई प्रश्न हो, क्योंकि अभी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं हमारे पास में है, तो प्रश्न का हम लोग से बातचीत कर लेते हैं। कोई प्रश्न है क्या? दादाजी नमस्कार। 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 हाँ दादाजी, ये पहले तो बहुत ही अच्छा विषय और बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो आपने मूल बताया, भक्ति बताया, जितना भी जो सेंटिमेंट है और जियो और सुशियो का, लेकिन इसके बाद आपने कहा कि भक्ति का जो आधार है वो शास्त्र हैं, अच्छे शास्त्र हैं। नहीं, उसको बेड़ा बना उनके के रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो बोलिए। अच्छे शास्त्रों के माध्यम से भक्ति का एक बीज पैदा किया जा सकता है। हाँ हाँ तो एक मेरा प्रश्न ये था दादाजी कि हाँ। आजकल समाज में ये जियो सेंटीमेंट और सोशियो सेंटीमेंट से ही घिरा हुआ है सब कुछ, हाँ, सभी जगह ऐसा ही और है। हाँ लगभग अधिकतर जगह।
तो उसमें अब ये जो भक्ति का अभी जो तक सूत्र है, अभी तक सम समाज तत्व की स्थापना नहीं हुई है। जो हाँ, हमारा प्रवृत्ति का उद्देश्य है कि सम समाज हम्म, तत्व स्थापित हो, इसमें एक चीज और भी है कि जैसे हम्म, मैं इसको कहना भूल गया, मैं जस्ट बोल देता हूँ कि हम्म, जो सम समाज तत्व है, मान लीजिए हम हम्म, भक्ति के रास्ते से, हम अपने हम्म, कल्ट के रास्ते से, साधना के पथ से यदि हम विकास हम्म, करते चले गए, लेकिन हमारे आसपास में विकास नहीं हुआ, तो उस हम्म, विकास से क्या हुआ कि हम समाज में फिर क्या सभ्यता, जो हमने जो सभ्यता की वजह हम बातें कर रहे थे, तो क्या फिजिकल हम्म, डेवलपमेंट, सोशल और साइकिक डेवलपमेंट दोनों साथ साथ होना चाहिए। समाज में ये भी हम्म, इंपॉर्टेंट है कि जब हम विकास कर रहे हैं तो साथ में सभी का हम्म, विकास हो रहा हो। यदि तो विकास नहीं हो रहा है तो हमारे विकास में बाधा आएगी। हाँ, हम्म, इसीलिए जो प्रभात रंजन सरकार जी ने कहा, ये जो क्रोध की हम्म, भावना जन जन में फैलानी है, इस बात को जन जन में पहुंचाना है। नहीं तो केवल हम अपनी साधना करके अपनी प्रगति हम ये सोच रहे हैं कि हो रही है, कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, यदि उसके वो साथ में तरक्की नहीं कर रहा है, तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? और वो क्योंकि वो हमारे उस साधना में व्यवधान पैदा करेंगे। तो ये दोनों साथ जरूरी है। मतलब वो चीज मैं कहना थोड़ा भूल गया था, हमने कहा इसको बता दें। हाँ, बोलिए आप। जी। हाँ दादाजी, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये शास्त्रों का शुद्ध ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, हाँ, हाँ। अच्छे शास्त्रों का, तो वो क्या है कि वही एक बीज है भक्ति के सूत्र का पैदा करने का समाज में। नहीं, तो सूत्र नहीं है, उसको किस नहीं, तरीके वो मतलब सूत्र नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा, वो जैसे मैं बोला, उस इसको प्रोटेक्ट करती है रास्ते। मतलब भक्ति तो तत्व तो सभी के अंदर है, भक्ति की हाँ, भावना हाँ, सबके अंदर है। हम्म, वो भावना हम्म, सेंटिमेंट से क्या होती है, दब जाती है। तो उसके ऊपर हम्म, बेड़ा लगाना, उसके ऊपर बाउंड्री हाँ, बनानी है। तो बाउंड्री कैसी होगी? हाँ, यदि हमारा दर्शन शास्त्र उच्च कोटि का होगा, हम्म, तो उससे क्या प्रोटेक्टेड हम्म, रहेगा, नहीं तो वो सेंटिमेंट से वहां बहते चले जाएंगे। वो हमने कहा। हाँ, बोलिए। हम्म, हाँ, हाँ दादी, तो ये समाज में इस तरीके की इतनी दिक्कतें हैं, लोग हम्म, अपने अपने में बटे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो दादाजी, ये भक्ति की जो लहर है, हम्म, ये पैदा करना बड़ा ऐसा लगता है, बड़ा कठिन सा काम लगता है। और इस शास्त्रों का जो प्रचार किया जाए, ये ज्यादा से ज्यादा तीव्र गति से किस तरीके से हो, क्योंकि इतना विशाल समुद्र है जो इस क्षेत्र से अछूता है। मतलब इतना लोग हैं जो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, तो कैसे इतने बड़े समूह तक पहुंचा जा सकेगा? इसी बात जो अभी हमने बाद में जो बात बताई थी वही बताई। जब हम ये हम्म, एक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा आदमी रास्ते पर नहीं बढ़ा, तो हम्म, हमारे लिए व्यवधान पैदा करेगा और समाज के लिए वो हम्म, व्यवधान होगा। तो हमको पहले क्या करनी है? भौतिक तरक्की लेके आनी है। प्रौध का इसलिए इंपॉर्टेंस है, ये प्रौध के हम्म, बिना उसका भौतिक और मानसिक विकास नहीं होगा। यदि भौतिक मानसिक हम्म, विकास नहीं हुआ है, तो वो हम्म, हमारे दर्शन को कैसे समझेगा? भाई, आप हम्म, उसकी उपयोगिता, उसके बारे में जो हम मान लीजिए अभी हम जो बातें कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा समझ गए इस हम्म, बात को, लेकिन हम दूसरे आदमी को हम्म, जब समझाएंगे, तो कहता है कि भाई हमको रोटी दो खाने के लिए, क्या तुम हम्म, ऐसे ऐसी बातें कर रहे हो? बात भी सही है। हम्म, भाई, हमने तो हम्म, पेट भर के खाना खाया और इसलिए हम जा करके कुछ और तरह की बातें कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है हम्म, कि इसलिए समाज में प्रौध की स्थापना हम्म, पहले जरूरी है। प्रौध की स्थापना आने पर जब हम उसको मिनिमम हम्म, आवश्यकताओं की गारंटी दे देंगे कि हर एक व्यक्ति को हम्म, खाना पीना सोना शिक्षा चिकित्सा, इसकी जब गारंटी हो जाएगी, तब उसका हम्म, मानसिक विकास और तीव्र गति से होगा। मानसिक विकास के हम्म, साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी होगा। तब हम ये सम समाज तत्व में अपने को भी और साथ में पूरे समाज को प्रतिष्ठित कर पाएंगे, जो कि इस हम्म, प्रौध का लक्ष्य है। प्रौध का यही लक्ष्य है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमको प्रौध को पहले समाज में लेकर के आए। बाबा ने हम्म, शास्त्र का बेड़ा तो बनाकर दे दिया है, भक्ति सबके अंदर है, भक्ति के ऊपर एक आवरण लगा हुआ है। उस आवरण को दूर हम्म, करना हमारा काम है। अभी मेरे ख्याल से 10-20 सेकेंड ही रह गया है टाइम। जी तो दादाजी, धन्यवाद। तो इसके बाद में
और भी कोई प्रश्न होगा तो कल इसमें कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से खत्म ही होने वाला है समय जो है, समय की थोड़ी सीमा रहती है, हम लोग थोड़ा लेट भी चालू किए थे। जी जी, अभी तो ये प्रश्न का समाधान हो गया। अच्छा, ये तो और कोई प्रश्न हो तो फिर कल भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर। हम्म हम्म हम्म